उन्होंने बताया है कि वो करहल से चुनाव लड़ेंगे, मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। इस सीट पर 2007 से सपा लगातार जीतती आ रही है। 2017 के चुनाव में मोदी योगी की लहर के बावजूद यहां समाजवादी प्रत्याशी सोबरन सिंह को 50% वोट मिले। यानी मोदी योगी की जब लहर थी, उस लहर में भी यहां से समाजवादी पार्टी 50% वोट लेकर जीती है। तो अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है कि वो मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से लड़ेंगे। मैनपुरी की करहल विधानसभा की सीट है। अखिलेश ने खुद कहा था कि वो आजमगढ़ की जनता से पूछ कर बताएंगे कि वो आगे क्या निर्णय होगा। तो आज अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया। जैसा कि आप लोगों को विदित है, यानी आपको पता है कि भारत समाचार बस कह नहीं देता है कि चुनाव का मतलब भारत समाचार। ये खबर पूरे उत्तर प्रदेश के सामने सबसे पहले भारत समाचार ने अपने बुलेटिन में रखी थी। और अब हम आपको कई अपडेट बता रहे हैं। अखिलेश यादव इस विधानसभा से लड़ रहे हैं, यानी करहल विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और वो ऐसा पहली बार करेंगे कि किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो सांसद तो रहे हैं लेकिन कभी विधायक नहीं रहे हैं। विधान परिषद से जरूर वो नॉमिनेट होते रहे हैं। तो करहल सीट सपा का मजबूत इलाका है। 2017 में यहां पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोदी और योगी की लहर के बावजूद यहां पर 50% वोट समाजवादी पार्टी ने पाया था। करहल विधानसभा सैफई के भी बहुत करीब है। यहां सपा मुखिया के परिवार का बहुत प्रभाव है। पिछले 3 बार से यहां से समाजवादी पार्टी के सोबरन यादव हैं, वो विधायक हैं। उनके सर पर लोग कहते हैं कि मुलायम सिंह का सीधा हाथ है। 2017 चुनाव में सपा उम्मीदवार सोबरन सिंह यादव ने 1,04,221 वोट पाए थे और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को एक बड़े अंतर से उन्होंने हराया था। भारतीय जनता पार्टी के राम शाक के यहां पर कैंडिडेट हुआ करते थे, लेकिन अब अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ेंगे। तो यानी यह तय हो गया कि अखिलेश यादव किस विधानसभा सीट से लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस सीट से लड़ेंगे, यह तय हो गया। 2 बड़ी पार्टी के मुखिया अपने अपने ऐलान, मतलब उन्होंने हो गया है कि किस विधानसभा सीट से लड़ने जा रहे हैं। अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यानी बहुत ही दिलचस्प मुकाबला हो गया है। 2007 के बाद से यहां समाजवादी पार्टी कभी चुनाव नहीं हारी है। 2007 में सपा प्रत्याशी संध्या कठेरिया ने यहां जीत हासिल की थी। इसके बाद सपा के ब्रजेश कठेरिया 12 में जीते। 17 में पूरे प्रदेश में भले प्रचंड बहुमत रही भाजपा की, लेकिन यहां सीधे तौर पर तकरीबन 49.57% मत हासिल कर यहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट चुनाव जीते। दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी कैंडिडेट को 31% वोट मिला है। और संजय सिंह चौहान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। संजय, यहां पर समाजवादी पार्टी का बड़ा जनाधार है। अगर देखिए तो 45% से कम वोट कभी समाजवादी पार्टी को यहां नहीं मिला। और आज अखिलेश यादव ने इस बात का ऐलान किया है कि वो इसी विधानसभा सीट से लड़ेंगे। वो अलग बात है कि कुछ लोग अभी अटकलें ही लगा रहे हैं, सोच रहे हैं, भारत समाचार ट्यून करके देख रहे हैं कि क्या सच है क्या नहीं, लेकिन भारत समाचार ने तो 1.5 घंटे पहले ही बता दिया। बिल्कुल राहुल, क्योंकि मैनपुरी की करहल सीट से उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और विधानसभा चुनाव वो पहली बार अखिलेश यादव चुनाव मैदान में जाएंगे। और इसके पीछे का एक बड़ा कारण है कि आखिरकार उन्होंने मैनपुरी ही क्यों चुना, क्योंकि विपक्षी दल लगातार मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, ये जो उनका गढ़ है कन्नौज, और वहां पर सेंधमारी करने का प्रयास में लगातार लगे हुए हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंधमारी की जाए और वहां कमजोर किया जाए समाजवादी पार्टी को, क्योंकि समाजवादी पार्टी इन इलाकों में ज्यादा सीटें जीतती है। तो ऐसे में अखिलेश यादव ने यह फैसला किया कि वो अपने इलाके से लड़ेंगे, जहां से उनके लड़ने से अगल बगल के जिलों में और जो समाजवादी पार्टी है वो मजबूत होगी। तो ऐसे में ये फैसला लिया गया है राहुल। यानी टेम्पो हाई रहे अगल बगल विधानसभा का, इसलिए निर्णय लिया है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंधमारी की जुगत में तमाम दल और खास करके मुख्य विपक्षी दल बीजेपी लगी हुई थी। आपने देखा कि पिछले चुनाव में कन्नौज में किस तरीके से हावी होने का प्रयास किया। तो ऐसे में अपने पूरे इलाके को मजबूत रखा जाए
पूर्वांचल में तमाम उनके सहयोगी दलों ने वहाँ के इलाकों को मजबूत करके रखा हुआ है, तो मध्य को मजबूत किया जाए, अपने गढ़ को मजबूत किया जाए, इसकी वजह से बड़ा फैसला लिया है। और लड़ने को तो वो अपने संसदीय क्षेत्र से भी चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन इस बार जो फैसला लिया है वो अपने इलाके में ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालने का प्रयास हो, क्योंकि जब भी कोई बड़ा नेता लड़ता है इस क्षेत्र से तो उन तमाम जिलों में उसका प्रभाव रहता है। और अखिलेश यादव ऐसे जनाधार वाले नेता हैं कि जिनके चुनाव लड़ने से अन्य सहयोगी दल और जो उनके कैंडिडेट है उनकी हवा में जीत कर चले आएंगे, क्योंकि उनका ऐसा प्रभाव है। और इस बार जिस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी तेजी से चुनाव लड़ रही है मैदान पे, उसका असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय सिंह चौहान इस पूरी जानकारी के लिए। लड़कर ही चुनाव जीता जाता है, बैठकर देखकर चुनाव कभी न जीता गया है और न जीता जा सकता है। जब तक कैंडिडेट लड़ता नहीं तब तक उसे आकलन होता नहीं कि असल में स्थिति है क्या। तो बहरहाल अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है आज कि वो करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जो मैनपुरी और सैफई की बहुत करीब सीटों में आती है। यहां से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने आज एक और मास्टर स्ट्रोक चला है। अखिलेश यादव ने